अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का जो तलस्सम मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ, ये तलस्सम तस्खीर का तलस्सम है, ये तलस्सम मोहब्बत का तलस्सम है, ये तलस्सम कारोबार का तलस्सम है और ये तलस्सम बंदिशों को, रुकावटों को ख़त्म करने के लिए है। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे आराम से इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, सूरत इखलास का तलस्सम और सूरत इखलास का अमल वो वाहिद अमल होता है जो बंदिशों के काम भी आता है। नज़र बद, जिन्नात, जादू, बंदिशें, रिस्क व रुज़ी की बंदिशें, दुकान की बंदिश, कारोबार की बंदिश और इसी तरह मोहब्बत के लिए, तस्खीर के लिए अक्सर लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते। वो बार बार ये सवालात करते हैं कि कारोबार के लिए कौन सा अमल किया जाए, कारोबार के लिए कैसा अमल किया जाए। प्यारे दोस्तों, अगर नज़र बद लग जाए या बंदिश लग जाए या काला जादू सिफली अमल हो जाए तो आपकी कारोबार ख़त्म हो जाती है। अब कारोबार कैसे ख़त्म हो जाती है? आपकी तस्खीर पे वार की जाती है। नज़र बद में या काला जादू में या बंदिशों में जो एनर्जी आप पे मुसल्लत हो जाती है, जो फोर्स आप पर मुसल्लत हो जाती है, वो सबसे पहले आपकी तस्खीर बंद कर देते हैं। अब जब तस्खीर बंद हो जाती है तो उसके बाद होता ये है कि अगर आपका एक दुकान हो तो आपके कस्टमर्स आना बंद हो जाते हैं, आपकी दुकान की सेल रुक जाती है। अब सेल उस वक्त रुकती है जब आपकी तस्खीर बंद हो जाती है। जब तस्खीर बंद हो जाती है तो फिर लोगों का जो रवैया होता है वो आपके साथ दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो जाता है। लोग आपके साथ सही तरीके से बिहेवियर नहीं करते। लोगों का रवैया यहाँ तक पहुँच जाता है कि बाद में लड़ाई झगड़े, गाली गलौज तक मामलात पहुँच जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि तस्खीर तो बंद हो जाती है, बल्कि तस्खीर को इतना डाउन कर दिया जाता है कि जिस शख्स के पास आप जाओगे वो आपके बात को वैल्यू नहीं देते, वो आपके बात से एग्री नहीं करते, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं हमारे, या हमारे घर में होते हैं या बाहर होते हैं, वो उनकी तस्खीर खुली होती है, वो जहाँ भी जाते हैं लोग उसे वैल्यू देते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। लेकिन अच्छे लिखे पढ़े लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, उसकी तस्खीर बंद होती है, वो जितना भी मेहनत करे, जितना भी भाग दौड़ करे, लेकिन लोग उसको वैल्यू नहीं देते। आपके बराबर में जो शख्स बैठा होगा उसको वैल्यू देगा और आपको वैल्यू नहीं देगा। नज़र बद या बंदिश या जादू जब लग जाती है वो सबसे पहले तस्खीर पर वार करती है। तस्खीर ही वो इंसान का वाहिद हथियार और ज़रिया है जिसकी वजह से इंसान कामयाब भी होता है और नाकाम भी होता है। आपने नोट किया होगा, अगर आप पर काला जादू हुआ हो या बंदिश हुई हो या नज़र बद लगा हो तो आपकी तस्खीर डाउन हो जाती है, बल्कि कम क्या वो इतनी डाउन हो जाती है कि वो सबसे पहले आपके कारोबार पर वार करता है। अब वो कारोबार पर वार नहीं करता, लोग ये समझते हैं कि हमारे कारोबार पर बंदिश लगाती है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात, नज़र बद, जादू या बंदिशें ये आपके कारोबार पर कभी भी वार नहीं करते और ना ही वो कारोबार बंद करते हैं। अब अगर जिन्नात आप पर मुसल्लत किया जाए काला जादू की वजह से तो वो आपके दुकान में नहीं बैठते, वो जिन्नात आपके दुकान में नहीं बैठते और ना ही वो लोगों को मना करते हैं आपके कारोबार से।
अब जिन्नात के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी दुकान पर बैठ जाए और आपके कस्टमर्स को मना करते रहें कि आप यहाँ मत आएँ, आप इस बंदे के साथ डीलिंग न करें, आप इस बंदे के साथ उठना बैठना न करें। अब तस्खीर जब बंद हो जाती है, तस्खीर ही वो वाहिद चीज़ है, जब तस्खीर बंद हो जाती है तो आपके कस्टमर ऑलरेडी बंद हो जाते हैं। जब बंदिश लगती है, जब जादू होता है, जब नज़र बद लगती है तो वो सबसे पहले हमारे तस्खीर पर वार करते हैं। अब मामला सिर्फ दुकान या कारोबार में ख़राब नहीं होता, मामला घर में भी ख़राब हो जाता है, मामला रिश्तेदारों में भी ख़राब हो जाता है, मामला दोस्तों में भी ख़राब हो जाता है। पुराने से पुराने दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार जिसके साथ आपका अच्छा उठना बैठना हो वो छोड़ के चले जाते हैं, कारोबार में जहाँ आप डीलिंग करते हो वो सब एक एक करके छोड़ जाते हैं। फिर उसके बाद बात यहाँ तक आती है कि वो लोग आपको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी जगह किसी दूसरे बंदे को वो रख लेते हैं काम के लिए। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जिन्नात हम पर जब भी मुसल्लत हो वो चंद घंटे के लिए मुसल्लत हो जाते हैं, उसके बाद वो हमारी तस्खीर बंद कर देते हैं। अब तस्खीर की जो बंदिश होती है, तस्खीर की जो डाउन होना होता है, जिस पर वार किया जाता है, वो बंदिशों की वजह से, काला जादू की वजह से वो जब वापस ऊपर आती है उसको सिस्टम पर लाना होता है, वो ख़ुद से ऊपर नहीं आती। यह बात याद रखिएगा कि तस्खीर ख़ुद से ऊपर नहीं आती। तस्खीर की बहुत बड़ी मायने है हमारी ज़िंदगी में और बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा किरदार है इसका। प्यारे दोस्तों, तस्खीर को ऊपर लाने के लिए बड़े से बड़े वजीफ़े किए जाते हैं, अमलियात किए जाते हैं, लेकिन तस्खीर को ऊपर लाने के लिए सूरत इखलास का जो किरदार होता है वो भी सबसे बढ़कर होता है। जब तस्खीर खुल जाती है तो बड़े से बड़े लोग आपके सामने आके बैठ जाते हैं, बड़े से बड़े लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। आप दफ्तर में काम करते हो कि आपका कारोबार हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, बड़े से बड़े लोग, बड़े से कारोबारी लोग, सरमायादार लोग, आपके बॉस, आपके ऑफिसर आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं और वो सिर्फ आपके बात से ही फिर एग्री करते हैं। ये तस्खीर होता है। इस बात को आप लोगों ने नोट किया होगा अपने ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आज का ये जो अमल है, ये अमल जितने भी लोग होंगे उन सब के दिलों में आपका मोहब्बत डालकर आपके तस्खीर को खोल देता है। अब जब तस्खीर खुलेगी, जिस तरह मैंने बातें किए, जिस तरह मैंने आप लोगों को इस पे लेक्चर दी, तस्खीर की, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब तस्खीर खुल जाती है तो रास्ते सारे खुल जाते हैं और सब कुछ अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाता है। ये तलस्सुम आपकी तस्खीर को खोल देता है। उसके बाद बंदिश, कारोबार का चलना, लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना, लोगों के दिल में अपना मोहब्बत पैदा करना, ये खुल जाती है सब। प्यारे दोस्तों, इस तलस्सुम के लिखने के बाद मैं इंशाल्लाह दावे और गारंटी से कहता हूँ कि लोग आपके साथ ऐसे चिपकेंगे जिस तरह मकनतीस से लोहा चिपक जाता है, जिस तरह मकनतीस कैसे लोहे को अपने तरफ खींच लेता है और लोग भी आपकी तरफ खींच के चले आएंगे। तो आज का ये जो तलस्सुम है, इसको कारोबार के लिए भी लिख सकते हो, काला जादू के बंदिश के लिए भी लिख सकते हो, और इसी तरह हर किस्म के बंदिश के लिए लिख सकते हो, नज़रबद के को ख़त्म करने के लिए भी लिख सकते हो। तस्खीर के लिए सबसे बढ़कर ये तलस्सुम है। दोस्तों, इस तलस्सुम को मैंने जिस दोस्त के लिए लिखा था, मैं इंशाल्लाह गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, जिस टाइम मैंने इस तलस्सुम को लिखा था उस बंदे का काम वहाँ स्टार्ट हो गया था। और जिस दोस्त के लिए मैंने लिखा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में इसी तलस्सुम पर कमेंट भी करेगा, क्योंकि सूरत इखलास के जो तलस्सुमात होते हैं वो लिखते साथ ही काम स्टार्ट कर देते हैं। तलस्सुमात अकेडमी चैनल की सबसे बड़ी खासियत यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जब भी तलस्सुम लिखना शुरू कर दो वहाँ से काम शुरू हो जाता है। ये तलस्सुमात की गारंटी है। तो दोस्तों, इस तलस्सुम का इजाज़त आम है, जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल खोल कर लिख सकता है। इस तलस्सुम के पीछे मैंने जिस दोस्त के लिए लिखा था उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखा है। आप लोगों ने भी इस तलस्सुम के पीछे अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। इस तलस्सुम के नीचे भी लिख सकते हो, साइड पर भी लिख सकते हो और बैक साइड पर भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका यह है कि मुश्तरी के साथ में सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद तलस्सुम बनाने हैं। तीनों तलस्सुमों को नीले स्याही से बनाकर फिर उसके बाद तीनों तलस्सुमों को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने बाजू पे पहन लेनी है। दूसरा जो नक्श होगा वो आप लोगों ने अपने दुकान, कारखाना और फैक्ट्री जहाँ आप कारोबार करते हो वहाँ लगा देनी है। और जो चौथा नक्श होगा
वो आप लोगों ने अपने घर में लगा देनी है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तलस्सुम है। मैं जितना तारीफ़ें करूं उतने ही तारीफ़ें इसकी कम है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो और ये तलस्सुम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा कि आज का ये तलस्सुम आप लोगों को कैसा लगा। रात के वजीफ़े में शामिल होने के लिए अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को अमलियात के बारे में किसी भी तरह की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर व मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शरीर जादूगरों, शरीर जिन्नात और शरीर शयातीन के शर से अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों को बेहतरीन से बेहतरीन शिफा दे जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज है, जो मदद के मुंतज़िर है। प्यारे दोस्तों, जिस दोस्त बहन भाई को अमलियात की USB की ज़रूरत हो तो वो किसी भी टाइम राब्ता कर सकते हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।